लगभग सभी लोग जानते हैं कि शोले मूवी कितनी मुश्किलों से बनी थी, लेकिन कई और ऐसी चीजें हैं जो आज तक लोगों को शायद ही पता होगी। जैसे कि बहुत सारे खतरनाक स्टंट्स एक्ट्रेसेस खुद नहीं करती थी, उसके लिए उस वक्त भी स्टंट मैन या वुमेन को कास्ट किया जाता था ताकि मूवी के लीड मेल एक्टर या लीड फीमेल एक्ट्रेस को वो सब खतरनाक स्टंट्स ना करने पड़े, ना ही उन्हें कोई चोट लगे। उसी में से एक थी हेमा मालिनी की बॉडी डबल, जिसने हेमा मालिनी के सारे खतरनाक स्टंट्स किए थे। और मेकर्स का तो ये भी कहना था कि उन्हें भी चोट लगती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने उसकी शिकायत नहीं की, बस उसे अपना काम समझकर पूरी लगन से वो करती थी। और इतना ही नहीं, वो पूरी इंडिया की पहली स्टंट वुमेन थी और उनका नाम है रेशमा पठान। इस मूवी का हर किरदार, हर गाना, यहाँ तक कि मूवी के डायलॉग आज भी दर्शकों को याद आते हैं और सब गुनगुनाने लगते हैं। डायरेक्टर रमेश सिप्पी की इस मूवी का एक सीन काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें एक्टर हेमा मालिनी कहती हैं, चलो धन्नो आज तेरी बसंती के इज्जत का सवाल है। इस सीन में बसंती गब्बर के आदमियों से जान बचाकर भागती है और उस दौरान तेजी से बसंती अपनी टांगे में बैठती है और अपनी घोड़ी धन्नो के साथ निकलती है। इस सीन में हेमा मालिनी के अलावा उनकी बॉडी डबल का भी इस्तेमाल किया गया था। वैसे रेशमा पठान पर एक बायोपिक भी बनी है। रेशमा पर बनी बायोपिक को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज किया गया, जिसका नाम शोले गर्ल नाम है और बायोपिक उनके जीवन पर आधारित है। वैसे आपको वो सीन याद है जब हेमा मालिनी टांगे को दौड़ाती है, फिर अचानक उनके टांगे का एक पहिया निकल जाता है और वो जोर से नीचे गिर जाती है। इस सीन को असल में स्टंट वुमेन रेशमा पठान ने किया था और उस सीन को फिल्माते हुए रेशमा पठान गंभीर रूप से घायल भी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें कुछ देर अस्पताल में रहना पड़ा था ताकि वो जल्द से जल्द वापस आ सके। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मर्दों वाले स्टंट्स को उस वक्त वुमेन स्टंट्स के तौर पर पहचान मिली थी। हालांकि कई लोगों ने उनके इस काम पर एतराज जताया था, फिर भी रेशमा ने समाज से लड़ाई की और अपने परिवार की आर्थिक मदद की। और हाँ, हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने इस खतरनाक काम को 14 साल की उम्र में अपना लिया था। एक स्टंट वुमेन के तौर पर रेशमा को 70s के शुरुआती दशक में पहचान मिलनी शुरू हुई। हालांकि जब वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच फेमस हुई तो उन्हें काम मिलने लगे और उन्हें शोले गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद जैसे मानो हर एक्ट्रेस उनकी बॉडी डबल के काम के लिए रेशमा को ही कास्ट करना चाहती थी। रेशमा ने खुद को ऐसा बना लिया था कि मेकर्स की पहली चॉइस तो वही होती थी, साथ ही साथ वो एक्ट्रेसेस की भी पहली पसंद बन चुकी थी। लेकिन अगर आज उनकी बायोपिक नहीं बनती तो उन्हें आज कोई नहीं पहचानता। आज तक 70s के दशक से लेकर 80s के दशक तक जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो रेशमा को नहीं भूल पाई हैं, फिर वो चाहे हेमा मालिनी हो या मीनाक्षी, सभी की पसंद है रेशमा। वैसे जब मूवी की शूटिंग हो रही थी तो कई सारे शॉट्स बदल भी दिए गए थे, जिसमें से कुछ शॉट्स ऐसे भी थे जो रेशमा के थे। सुरमा भोपाली पर एक कवाली भी शूट की गई थी, जिसके लिए भोपाल के 4 कलाकारों को बुलवाया गया था, लेकिन उस सीन को काट दिया गया। और वो तो और अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी जिस होटल में खाना खाते हैं, वहां से वो किसी की मोटरसाइकिल लेकर भाग जाते हैं। इस शॉट को भी मूवी की लंबाई को ध्यान में रखते हुए काट दिया गया था। उस सीन को हेमा मालिनी की बॉडी डबल रेशमा पठान ने किया था और इस सीन को भी मेकर्स ने हटा दिया था। इतने सारे चेंजेस इसलिए किए गए थे क्योंकि मूवी की लंबाई ज्यादा हो गई थी, जिसे सेंसर बोर्ड पास नहीं कर रहा था। इसलिए मेकर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें न चाहते हुए भी उन सारे शॉट्स को हटाना पड़ा था। जब शोले की शूटिंग हो रही थी तो उसमें जिस तरह से शॉट्स बदल दिए गए थे, ठीक उसी तरह कई सारी चीजें बदली गई थी, जिससे अमजद खान के प्लान को बहुत नुकसान हुआ था। हुआ ये था कि जब अमजद खान को ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उनकी फ्लाइट में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से प्लेन वहां 5 घंटे खड़ा था। उस प्लेन के सारी सवारी बैंगलोर चले गए थे, लेकिन अमजद खान उस प्लेन के ठीक होने तक का वहीं वेट कर रहे थे और अंदर ही अंदर डर रहे थे कि कहीं मेकर्स वो रोल किसी और को ना दे दे। अब जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी सच्चाई मेकर्स को बताई और मेकर्स अमजद की बात मान गए और उनका ऑडिशन ले लिया गया, जिसके बाद उन्हें फाइनल भी कर दिया गया। पर अमजद खान को मेकर्स ने एक चेतावनी दी कि कुछ भी हो, गब्बर का रोल उन्हें परफेक्शन के साथ करना है और अमजद भी ये समझ गए थे कि सिचुएशन करो या मरो वाली है। इसलिए वो खुद को उस कैरेक्टर में उतारने के लिए डाकुओं पर लिखी एक किताब पढ़ने लगे, जिसका नाम था अभिशप्त चंबल, जिसमें चंबल के डाकुओं के बारे में लिखा था। और ये किताब उन्हें अमिताभ बच्चन के पिताजी ने दी थी ताकि वो रोल के लिए और अच्छे से तैयार हो जाए। ऐसा नहीं था कि अमजद खान को गब्बर के रोल के लिए सिर्फ एक्टर डैनी से खतरा था। एक और अभिनेता थे जो गब्बर का रोल करना चाहते थे और वो कोई और नहीं, संजीव कपूर थे, जो बाद में मूवी में ठाकुर बने।
संजीव ने मेकर्स से रिक्वेस्ट की थी कि लेकिन संजीव का सीता और गीता में जो रोल था उसकी वजह से मेकर्स जानते थे कि ऑडियंस कभी भी उन्हें डाकू के कैरेक्टर में एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उन्हें गब्बर के रोल के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि शोले मूवी में संजीव कपूर का ठाकुर वाला रोल इतना फेमस हुआ कि उन्हें फिर से एक ब्लॉकबस्टर मूवी में ठाकुर का रोल ही मिला, जिसके बाद तो मानो संजीव कपूर के लिए उनकी वो पहचान ही बन गई। अब आने वाली मूवी शोले 2 में भी मेकर्स को ऐसी ही मेहनत और स्ट्रॉन्ग कहानी के साथ आना होगा ताकि वो भी एक अलग छाप छोड़े लोगों के दिलों पर। तो आप कितने एक्साइटेड हैं शोले 2 को लेकर? हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।